सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, क्या आत्मा सच में अमर है? सत्संग जी, आज इसी विचार पे चर्चा करेंगे कि क्या सच में आत्मा अमर है। आत्मा के विषय में मानव सदियों से चिंतन करता आया है। यह एक ऐसा गुण और गहरा विषय है जो केवल धर्म या आध्यात्मिक तक सीमित नहीं है। सत्संग जी, बल्कि जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का माध्यम है। आत्मा और अमर है, यह वाक्य अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा सत्य समेटे हुए हैं। यदि मनुष्य इस एक बात को समझ ले तो उसके जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों बदल सकती है। सत्संग जी, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आत्मा क्या है। सत्संग जी, आत्मा वह चेतना है जो हमारे शरीर को जीवनी रखती है। यह न दिखाई देती है, न इसे छुई जा सकती है, फिर भी इसका अस्तित्व हर किसी को अनुभव होता है। जब शरीर जीवित होता है तो हम कहते हैं कि उसमें प्राण है, और जब वही शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो हम कहते हैं कि आत्मा निकल गई। सत्संग जी, इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर तो एक साधन है, लेकिन असली संचालक ही आत्मा है। आत्मा सच है। आत्मा का अर्थ यह है कि आत्मा की और आत्मा ही वास्तविकता है, जबकि यह भौतिक संसार और शरीर अस्थाई है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह शाश्वत है, अमर है। सत्संग जी, जैसे हम पुराने कपड़े धोकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। जब मनुष्य अपने आप को केवल शरीर समझता है, तब यह भय, मोह, लोभ और दुख में फंस जाता है। लेकिन जब वह यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, तब उसका जीवन बदलने लगता है। उसे मृत्यु का डर नहीं रहता, क्योंकि वह समझ जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यही समझ मनुष्य को निडर और स्थिर बनाती है। आत्मा के अमर होने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें कर्मों से सिद्धांत को समझाने में मदद करता है। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का फल लेकर चलती है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है।
यह प्रक्रिया जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए सत्संग जी, क्योंकि यही हमारे भविष्य और निर्धारित करते हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा अमर है, तब उसका ध्यान बाहरी चीज़ों से हटकर भीतर की ओर आने लगता है। वह आत्मा चिंतन करता है, अपने अंदर झांकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की कोशिश करता है। यह आत्मज्ञान की शुरुआत है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को सच्चा सुख और शांति मिलती है, जो बाहरी वस्तुओं से कभी नहीं मिलती। आज के समय में मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है। पैसा, नाम, शोहरत, इन्हें ही जीवन का उद्देश्य मान लिया गया है। लेकिन यह सब अस्वार्थी है। जब तक ये चीज़ें हमारे पास होती है, तब तक हम खुश रहते हैं, और जब ये छिन जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि हम आत्मा के सत्य को समझ लें, तो हमें यह एहसास होगा कि असली सुख भीतर है, न कि बाहर। सत्संग जी, आत्मा के अमर होने के ज्ञान हमें दूसरों के प्रति भी संवेदनशील बनता है। जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर वही आत्मा है जो हमारे अंदर अभेदभाव खत्म होने लगता है। हम सभी को सम्मान सृष्टि से देखने लगते हैं। इससे प्रेम, भाईचारा और मानवता का भाव बढ़ता है। यही सच्चे धर्म का मूल्य है सत्संग जी। इसके अलावा आत्मा का ज्ञान हमें जीवन में कठिन समय में भी संभालता है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तो हम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम यह विश्वास हो कि आत्मा अमर है और वह केवल शरीर बदल रही है, तो हमारा दुख कुछ हद तक कम हो सकता है। यह सोच हमें मानसिक रूप में मजबूत बनाती है। अंत में यह कहा जाता है कि आत्मा सच और अमर है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का मूल्य सत्य है। इसे समझने और अपनाने में मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें, अपने कर्मों को सुधारें और आत्मा के इस सत्य को अपने जीवन में उतारें। जब हम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे अंदर एक नई जागरूकता आती है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, बल्कि बड़े दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं। यही सच्ची वृद्धिता और आध्यात्मिकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि वह आत्मा के इस अमर सत्य को समझने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए। सत्संग जी, प्यार से कहिए
धन निरंकार जी।